छपन कथा के अनुसार मणिभद्र नाम का एक सेठ जो दुर्भाग्यवश निर्धन हो जाता है, एक रात्रि को चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। उसी विचारों की श्रृंखला में वह क्या कहता है? गगनम इव नष्टतारम शुष्कम इव सर शमशानम इव रौद्रम प्रियदर्शनमपि रुक्षम भवति ग्रहम धनविहीनस्य। धनविहीनस्य ग्रहम, धनविहीनस्य धन से हीन व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का गृहम घर, प्रिय दर्शनमपि प्रिय दर्शन होने पर भी, सुंदर होने पर भी रुक्षम भवति, रुक्ष लगता है, रूखा लगता है। किसके समान? गगनम इव नष्टतारम, नष्ट तारों वाले गगनम इव, गगन के समान। शुष्कम इव शर, शुष्कम शरह इव, सूखे सरोवर के समान। और शमशानम इव रौद्रम, और रौद्र भयंकर शमशानम इव, शमशान के समान। तो पुनः अर्थ कंप्लीट देखते हैं इसका। धन विहीनस्य गृहम, निर्धन व्यक्ति का घर, प्रिय दर्शनम अपि, सुंदर होने पर भी, नष्ट तारम गगनम इव, नष्ट तारों वाले, विलुप्त तारों वाले गगनम इव, गगन की भांति, शुष्कम शरह इव, सूखे तालाब की भांति, रौद्रम शमशानम इव, और भयंकर शमशान की तरह, रुक्षम भवति, रूखा लगता है। आगे वह कहता है, न विभाव्यन्ते लघवो वित्त विहीना पुरोपि निवसन्तः सततम जात विनष्टः पयसामिव बुद्बुदा पयसी। वित्त विहीना निर्धन व्यक्ति लघव, लघु होने के कारण, तुच्छ होने के कारण, पूर्वोपि निवसंत, सामने रहने पर भी, पास में निकट में रहने पर भी, न विभाव्यन्ते, नहीं देखे जाते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति है तो वह तुच्छ होता है, वो कितना ही समीप हो लेकिन लोग उसकी ओर देखते नहीं हैं। किसके समान? सततम जात विनष्टा पयसाम इव बुद्बुदा पयसी। पयसी पानी में, सततम जात विनष्टाः, लगातार उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाले, जात उत्पन्न होकर के, विनष्टाः नष्ट होने वाले, पयसाम बुद्बुदाः इव, पानी के बुलबुलों के समान। तो पानी के बुलबुलों को कौन मोल देता है, कौन नज़र से देखता है? उसी प्रकार जो धनहीन व्यक्ति हैं वो लघु हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। इसलिए पूर्वोपि निवसंत न विभाव्यन्ते, सामने रहने पर भी, निकट रहने पर भी, न विभाव्यन्ते, नहीं देखे जाते हैं। सुकुलम कुशलम सुजनम विहाय कुल कुशलशील विकलेपि आढ्ये कल्पतराविव नित्यम रज्यन्ति जन निवहा। और श्लोक में उसका चिंतन है मणिभद्र का कि सुकुलम, अच्छे कुल वाले, कुशलम पारंगत, सुजनम सज्जन को विहाय छोड़ करके, कुल कुशल शील विकले अपि, कुल अच्छे कुल, कुशल पारंगता, और शील जो गुड मैनर्स हैं, सदाचार है, उससे विकले अपि, विकल होने पर भी, उससे रहित होने पर भी, कुल कुशलता और शील से रहित होने पर भी, आढ्य, आढ्य व्यक्ति में, धनवान व्यक्ति में, कल्पतरु इव, कल्पतरु की भांति, कल्प वृक्ष की भांति, नित्यम रज्यन्ति जन निवहा, जन निवहा
जन लोगों का निवह समुदाय, तो लोगों के समुदाय है वो नित्यम रज्यन्ते हमेशा अनुराग करते हैं। जैसे लोग कल्प वृक्ष से आशा रखते हैं, उसमें हमेशा प्रेम बनाए रखते हैं, उसी प्रकार जो समृद्ध व्यक्ति है भले ही वो कुल कुशलता और शील से रहित भी हो, फिर भी उसमें नित्यम रज्यन्ति हमेशा अनुराग बनाए रखते हैं, और अच्छे कुल वाले कुशल और सज्जन को भी छोड़ दिया करते हैं। अगला श्लोक, विफलम इह पूर्वसु कृतं विद्यावन्तोऽपि कुल समुद्भूता यस्य यदा विभव स्यात् तस्य तदा दासताम यान्ति। विफलम इह पूर्वसु कृतं, इह इस संसार में, पूर्वसु कृतं पहले का किया गया उपकार वो विफलम व्यर्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विद्यावंतो अपि, विद्वान व्यक्ति भी, कुल समुद्भूताः अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी, यस्य यदा विभव स्यात्, यदा जब, यस्य विभव स्यात् जिसके पास विभव होता है, धन होता है, तस्य तदा दासताम यान्ति, तदा उस समय, तस्य दासताम यान्ति उसकी दासता को प्राप्त हो जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं। लघुरयम आह न लोक कामम गर्जन्तमपि पतिम पयसाम सर्वम अलज्जाकरमिह यद यद कुर्वन्ति परिपूर्णाः। मणिभद्र क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि कामम गर्जन्तमपि, भली भांति गरजने पर भी, पयसाम पतिम, पयपति को अर्थात समुद्र को, लघु अयम आह न लोकः, अयम लोक यह संसार, लघु न आह लघु नहीं कहता है, तुच्छ नहीं कहता है। इसी प्रकार सर्वम अलज्जाकरम इह यद यद कुर्वन्ति परिपूर्णाः, इह इस संसार में, परिपूर्णाः परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण यानी समृद्ध व्यक्ति, यद यद कुर्वन्ति जो जो कुछ करते हैं, सर्वम अलज्जाकरम वह सब कुछ अलज्जाकरम अलज्जाकर होता है, यानी अलज्जोत्पादक होता है, लज्जा को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। एवं संप्रधार्य इस प्रकार विचार करके, भूयो अपि अचिंतयत फिर से चिंतन करने लगा। मणिभद्र क्या चिंतन करने लगा? उसने कहा तद अहम तो मैं, अनशनम कृत्वा प्राणान उत्सृजामि, अनशनम कृत्वा अनशन करके, भूखा रह करके, प्राणान उत्सृजामि प्राण त्याग दूंगा। निर्धन व्यक्ति का तो जीना ही बेकार है, इसलिए वो कहता है कि अहम अनशनम कृत्वा, मैं अनशन करके, प्राणान उत्सृजामि प्राण त्याग दूंगा। किम अनेन नो व्यर्थ जीवित व्यसनेन, अनेन इस व्यर्थ जीवित व्यसनेन व्यर्थ के जीवन धारण से, न हमें किम क्या, हमें क्या लेना देना, एवं निश्चयम कृत्वा सुप्तः ऐसा निश्चय करके सुप्तः सो गया। अथ इसके बाद स्वप्न में क्या होता है आगे देखते हैं। अथ इसके बाद तस्य स्वप्ने, तस्य उसके स्वप्ने, स्वप्न में, पद्मनिधि, पद्मनिधि छपणक रूप होकर के, दर्शनम दत्वा प्रोवाच दर्शन देकर के बोला। पद्मनिधि एक विशेष राशि हुआ करती है, तो पद्मनिधि ने छपणक के रूप में, छपणक बौद्ध भिक्षु को कहते हैं, तो बौद्ध भिक्षु के रूप में दर्शनम दत्वा प्रोवाच दर्शन दे करके कहा। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, मां त्वं वैराग्यम गच्छ, मां
त्वं वैराग्यम गच्छ, त्वं वैराग्यम मा गच्छ, तुम वैराग्य को प्राप्त मत होवो, तुम निराश मत होवो। अहम पद्मनिधि, मैं पद्मनिधि हूँ। तब पूर्व पुरुषोपार्जित, और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित हूँ, कमाई हूँ, कमाया गया हूँ। तद अनेनेव रूपेण, तो इसी रूप में प्रातः सवेरे त्वत् गृहम आगमिष्यामि, तुम्हारे घर आऊँगा। तत्, तो त्वया, तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, लगुड़ प्रहारेण, लाठी के प्रहार से, शीर्षि ताड़नीय, सिर पर मारा जाना चाहिए, मुझे सिर पर मारना। येन कनकमयो भूत्वा अक्षयो भवामि, इससे क्या होगा कि येन, जिससे, कनकमयो भूत्वा, कनकमय होकर के, कनक सोने को कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं, तो जिससे कनकमयो भूत्वा, मैं कनकमय होकर के, अक्षयो भवामि, अक्षय हो जाऊंगा, कभी क्षीण नहीं होऊंगा, कभी खत्म नहीं होऊंगा। अथ प्रातः प्रबुद्ध सन, इसके बाद प्रातः सवेरे, प्रबुद्ध सन, जागृत होने पर, स्वप्नम स्मरन, स्वप्न को याद करते हुए, चिंता चक्रम, चिंता के चक्कर में, आरूढ़ तिष्ठति, सवार रहता है। वो चिंतन करते हुए क्या सोच रहा है, अहो आश्चर्य है, सत्यो अयम स्वप्न किंबा असत्यो भविष्यति, अयम स्वप्न, यह स्वप्न, सत्यो, सच होगा, किंबा, अथवा, असत्यो भविष्यति, असत्य होगा, झूठा होगा, मिथ्या होगा। न ज्ञायते, पता नहीं, अथवा नूनम, अथवा निश्चय ही, मिथ्या अनेन भाव्यम, अनेन इसे, मिथ्या भाव्यम, झूठा होना चाहिए, अनेन इसे, इस स्वप्न को, मिथ्या भाव्यम, झूठा ही होना चाहिए, भाव्यम यानी होना चाहिए। यत, क्योंकि, अहम अहर्निशम, मैं दिन रात, केवलम वित्तमेव चिंतयामि, मैं वित्त का ही चिंतन करता हूँ, धन का ही चिंतन करता हूँ, तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आते हैं लगातार, तो स्वप्न भी ऐसे ही आते होंगे। उक्तम च, और कहा गया है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्राणी के द्वारा देखा गया स्वप्न बेकार होता है, निरर्थक होता है। व्याधितेन शोकेन चिंताग्रस्तेन जंतुना, कामार्तेनथ मत्तेन, दृष्ट स्वप्नो निरर्थक। व्याधितेन, व्याधित अर्थात रोगी, रोगी, शोकेन, शोकाकुल। तीसरा है चिंताग्रस्तेन, चिंता से ग्रस्त, चिंता से व्याकुल। चौथा है कामार्तेन, काम से पीड़ित। अथ, और पांचवा है मत्तेन, प्रमत्त व्यक्ति। उस प्रमत्त व्यक्ति, जंतुना, जंतु प्राणी को कहते हैं, प्रमत्त प्राणी के द्वारा, दृष्ट स्वप्नो निरर्थक, दृष्ट देखा गया, स्वप्नो निरर्थक, स्वप्न निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है, उसका, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।